मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड। कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, भगवान सूर्य अलमारी के ग्लास में प्रकट हो रहे हैं और चक्र चला रहे हैं। भगवान सूर्य प्रकट हो रहे हैं और कल की चक्र चला रहे हैं। अद्भुत स्वरूप है इनका, अद्भुत स्वरूप है इनका। लोग मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं। जिस ईश्वर को हम हर जगह ढूंढते हैं, भगवान की अलमारी के पास बैठकर, मंदिर के पास बैठकर जिनका दर्शन करने का प्रयास करते हैं, वो आज हमारे सामने प्रकट हुए हैं, साक्षात प्रकट हुए हैं। इनका हम दर्शन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। कुछ वेद कहते हैं, कुछ पुराण कहते हैं निराकार परमात्मा है। तो हम उस निराकार का दर्शन कर रहे हैं और आपको भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। दिन रात हम दर्शन करते हैं क्योंकि ये हमसे प्रकट हुए हैं। मुझसे प्रकट हुआ, बाईं आंख से प्रकट हुआ ये परमात्मा, मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास कर रही हूँ। और देखिए, इसमें आज 3 बिंदु दिख रहे हैं। ये 3 बिंदु क्या हैं? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती का अद्भुत स्वरूप है। ये परमात्मा देखिए, कम से कम 100 फुट दूरी से ये प्रकाश आ रहा है और अद्भुत है। 3 स्टेप में ये कम ज्यादा होता है। 3 स्टेप में कम ज्यादा होता है। ध्यान से देखना, और रंग बदलता है। 7 रंग हैं इसमें, 7 स्वरूप हैं इसमें। ये रंग बदलता है। ये परमात्मा आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है? ये हर जगह क्यों सक्रिय हुआ है? लोग कहते हैं बहुत तपस्या करने के बाद परमात्मा प्रकट होता है। ये इतने साधारण स्वरूप से आपको दर्शन कैसे दे पा रहे हैं? देखिए, महापुरुषों में वो शक्ति होती है कि आपको भी दिखा सकते हैं। कुछ स्वार्थी महापुरुष भी होते हैं जो सिर्फ खुद देखते हैं, सबको नहीं दिखाते। ये देखिए, ये सुबह 6 बजे का समय है और इतनी तेज प्रकाश आ रहा है और ये चक्र जो है उसमें पूरी खिड़की आ रही है, पूरी खिड़की आ रही है। ध्यान से देखिए, ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा है जो चक्र चला रहा है। इसमें ऊपर सोलर लगा है, ऊपर सोलर लगा है। उसमें जो छेद हैं, बीच में जो गैप है, उसमें जो गैप है उससे प्रकाश आ रहा है और वो जितने भी छेद हैं उनको लेकर आ रहा है। अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत लीला है इनकी। और ध्यान से देखना, RA कोड आ रहा है। ये परमात्मा कहना चाहता है कि कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग की शुरुआत होने जा रही है। आप लोग समझ जाइए। हमने भविष्यवाणी की थी कि आग लगेगी, तो आप देख रहे हैं जगह जगह आग लग रही है, हर जगह आग लग रही है। अभी हमने भविष्यवाणी की थी कि लैंडस्लाइड होगी। एक वीडियो में हमने भविष्यवाणी की थी कि लैंडस्लाइड होगी। आज ही की न्यूज में मैं देख रही थी, पूरा पहाड़ गिर गया। तो मुझे जो दिख रहा है वो मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ, और वो ये जो शक्ति है वो हमें हर चीज बता रही है। मुझे पहले से ही मालूम है
लेकिन ये शक्ति जो है वो हर चीज़ बता रही है कि अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ। ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा मेरी बाईं आँख से प्रकट हुआ है और मुझसे आज्ञा लेकर ही पूरी दुनिया में कार्य कर रहा है। पूरी दुनिया में मुझसे आज्ञा लेकर ही ये कार्य कर रहा है। अब लैंडस्लाइड होंगे। बहुत लोग कहेंगे देवी जी अगर आपसे पूछ कर रहा है तो आप रोक क्यों नहीं देती? मैं रोक देती, मैं रोक सकती थी, लेकिन तब रोक सकती थी जब कोई पाप नहीं करता। लोग पाप करते रहे, लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि भगवान न्याय भी करेगा। लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि परमात्मा देख रहा है और इन कर्मों का हिसाब भी करेगा। जैसी कि मैंने भविष्यवाणी की थी, आग लगेगी, लैंडस्लाइड होगी, वो सब कुछ हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है और अब लैंडस्लाइड बड़े स्तर पर होगी। पहाड़ के पहाड़ धराशायी हो जाएंगे। इसलिए जो लोग पहाड़ों के पास रहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो स्थान छोड़ दें। कभी भी कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकती है। ये देखिए कल के चक्र का अद्भुत स्वरूप है। मैं पीछे खड़ी हूँ, आप मुझे नहीं देख पाएंगे, बहुत कम देखने में आएगा। ये देखिए 3 स्टेप में प्रकाश का कम ज़्यादा होता है और रंग बदलते हैं। ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा मुझसे बात करता है और मेरे आदेश पर, मेरी आज्ञा पर मुझसे पूछकर ये पूरी दुनिया में कार्य कर रहा है। ये आपके पास भी सक्रिय है, सभी के पास सक्रिय है, हर जीवात्मा के पास है। जहाँ जीवात्माएं हैं वहाँ भी सक्रिय है और जहाँ जीवात्माएं नहीं हैं वहाँ भी सक्रिय है। इसलिए जो भी कीजिए इससे डर कर कीजिए। आपको लगता है दुर्गा यहाँ नहीं है, सच है, दुर्गा इस स्वरूप में नहीं है, इस शरीर से नहीं है, लेकिन इस प्रकाश रूप में दुर्गा आपके पास है। इस प्रकाश स्वरूप में भगवान कल्कि आपके पास है। ये देखिए सुरक्षा चक्र भी है। ये 5-7 स्टेप में सुरक्षा चक्र है और ये चक्र है, चक्र का इतना बड़ा पोल है। ये पोल मुझसे लेकर आप तक जा रहा है और ये चक्र चला रहा है। ये शक्ति हर जगह मौजूद है। तो मुझसे डरिए ना डरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चक्र से डरिए, इस शक्ति से डरिए। ये प्रकाश स्वरूप है और वही कीजिए जो उचित है। पाप मत कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। छोटों को प्यार दीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। यही अच्छे कर्म होते हैं। और किसी का भी, पड़ोसी का या देश का, दुनिया का, किसी का बुरा मत सोचिए। अगर आप बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे तो उसके परिणाम भयानक होंगे। तो आगे और भी भविष्यवाणियां कर रही हूँ, पूरा ध्यान से सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा पुण्य लाभ होगा, क्योंकि ये परमात्मा का वीडियो है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये परमात्मा का है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परमात्मा आपसे प्रसन्न होगा तो आपको सुरक्षित रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा
और आपको खुशहाल जीवन प्रदान करेगा। इस पोल को ध्यान से देखिए, इस चक्र को ध्यान से देखिए, सब कुछ अद्भुत है, इसकी लीला अद्भुत है, इसे ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दिव्य भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी आपको आगाह करने के लिए है, आपको परेशान नहीं होना है। इसमें हमने सलूशन भी बताया है कि आपको क्या करना है जिससे कि आप बच सकें। तो सबसे पहले मैं कह रही हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को साझा कीजिए। ये भविष्यवाणी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के लिए है। कलयुग का अंत हो रहा है, इसलिए बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको आगाह कर रही हूँ जिससे कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जगह आग लग रही है। अब कहीं ऐसी जगह आग लगेगी, बहुत बड़ा जन समुदाय होगा। दूसरे फ्लोर पर आग लगेगी, दूसरे फ्लोर से आग शुरू होगी और ये विशाल जन समूह को लेकर जाएगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आपको आगाह करने के लिए बोल रही हूँ कि कहीं भी जहां पर भीड़ हो वहां एकत्र ना हो। जिस जगह पर भी कोई धार्मिक स्थल हो या बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम हो, वहां पर एकत्र ना हो। और दूसरे फ्लोर पर जहां बहुत भीड़ हो, आपको लगे यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, आप वहां से निकल आइए। बहुत देर तक ना रहिए, मेरी बात मान लीजिए। और दूसरी बात, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र शहर के शहर लेकर डूबेगा। बहुत बड़े बड़े शहर खाली हो जाएंगे समुद्र की चपेट में आकर, सब धराशायी हो जाएंगे। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए। अच्युतानंद जी का देखा जाए तो 1000 फीट तक उछाल मारेगा समुद्र, और 1000 फीट का मतलब शहर के शहर खाली हो जाएंगे, शहरों में कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो लोग समुद्र तटों पर रहते हैं, जरा सा भी लगे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और समुद्र के आसपास जो सेना होती है वो चेतावनी दे, तो आप उस स्थान को तुरंत खाली कर दीजिए। पहले से व्यवस्था करके रखिएगा। पहले से इसलिए वीडियो बनाई कि आप अपनी व्यवस्था करके रखिएगा और उस स्थान को छोड़ दीजिए, समुद्र तटों को खाली कर दीजिए, जिससे कि समुद्र जब उछाले मारे तो आपका तन से, मन से, धन से कोई नुकसान ना हो। इसी तरह पहाड़ों पर जो लोग रह रहे हैं, लैंडस्लाइड होगी, आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन आप चाहें तो उस स्थान को छोड़कर जा सकते, क्योंकि ये बहुत जल्दी घटित होगा। बड़े बड़े पहाड़ धराशायी हो जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड होगी। मैं फिर बता रही हूँ, इसलिए सावधान हो जाइए। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, आप लोग चाहें तो और कहीं सहारा ढूंढ सकते हैं, पहाड़ों को छोड़कर आप दूर रह सकते हैं। मेरा बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता रही हूँ। मैं आप सभी की सुरक्षा चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती।
आगे भी मुझे जो कुछ दिखेगा मैं आपको बताती रहूंगी। खुली आंखों से मुझे सब कुछ दिखाई देता है, कहाँ क्या होने वाला है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए। चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, आप जहां भी नए आए हैं हमें फॉलो कर लीजिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। भगवान आपको सुखी रखे, सुरक्षित रखे और आपको सच्चे मार्ग पर पहुंचाए। अगर आप पाप कर रहे हैं तो पापों से मुक्त हो जाइए, क्योंकि कलयुग का अंत हो रहा है और इसमें वही लोग मारे जाएंगे जो बहुत घोर पापों में व्यस्त रहते हैं। पापों से निकलने का प्रयास कीजिए, पापों से निकल आइए और भगवान कल्कि से प्रार्थना करके माफी मांग लीजिए। भगवान कल्कि ही इस युग में आपको बचा पाएंगे और कोई नहीं बचा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, आप जहां भी नए आए हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।